नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स और अभी मैं हूँ श्रवण कुमार जी के घर आया हूँ। इन्होंने बीपीएससी 67 में सफलता अर्जित किया है और वही शुभकामनाएं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैडम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आप पुलिस में धन्यवाद। अफसर बन गए, है ना? जी जी बिल्कुल। तो मैडम, आपको जो है इनके सफलता को लेके कितने आश्वस्त थे आप कि सर इस बार होगा, इनका नौकरी होगा, जॉब होगा या सिलेक्शन होगा? जी इस बार तो था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा और अच्छा पोस्ट भी मिलेगा, ये लेकिन जो भी विश्वास मिला, था, हाँ जो मिला अच्छा मिला। बहुत मिला और इनकी मेहनत है। आपका कितना इसमें योगदान रहा है इनके सफलता में अब तक? मेरा योगदान यही रहा कि घर पे थे बच्चों को लेकर के, ताकि इनको डिस्टर्ब ना हो पढ़ने में, और ये पूरा ये अपना टाइम दे सके पढ़ने पे, स्टडी। पढ़ाई पे। जी चलिए, अच्छा है, एक अच्छी पत्नी जो है पति को हमेशा साथ देती है और साथ ही है कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या सर? जी जी कभी आपको ऐसा लगा कि आपको अपनी वाइफ से प्रेरणा मिला हो कि अफसर बनना है, इस टाइप से कुछ भी? हाँ, वो बीच बीच में कहती रहती थी कि आप पढ़ाई कीजिए तो बन जाइएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ होता ही है कि आपके अच्छा होने से इनका भी जीवन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, है ना बेटा? जी यह बिल्कुल है। बात आप जानती थे अच्छे से, है ना, कि राजा बना के रानी बनना है, जी ज़्यादा जी बेहतर है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है सर आप लोग को देख के। वहीं गया है, अपने बारे में सर बताएं थोड़ा सा। अभी तो वर्तमान में योजना सहायक के पद पर पटना में कार्यरत हैं। जी। और मेरा जो जॉब का सफ़र 2011 से शुरू हुआ था रेलवे के टेक्नीशियन से, वहाँ से फिर ड्राइवर, स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस के पद पर चयनित हुआ था। 2012 से लगभग 5 साल जॉब किया उसमें। उसके बाद 2018 में मैं CGL 2 से योजना सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। पूरा लाइफ में एग्जाम एग्जाम ही देते रहते हैं ना, पूरा फोड़ दिए लेकिन। हाँ, एग्ज़ाम शुरू में मुझे रेलवे में लगभग मैं बहुत सारे पद के लिए क्वालिफाई किया। चलिए, अच्छी बात है, रेलवे के आप वहाँ से अफसर तक का सफर आपने तय किया है। जी, सर, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम समस्तीपुर के रहने वाले हैं। समस्तीपुर जिले से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सर करेंगे सर, ताकि जो बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके, है ना, आपके एक्सपीरियंस का। तो सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि ये आपकी कौन सी अटेम्प्ट थे, प्रयास कौन सा था? ये दूसरा प्रयास था, लेकिन इंटरव्यू मैंने पहला ही दिया था। और सिलेक्शन हो गया इस बार? जी, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम था। हिंदी माध्यम। हाँ, आपके जो संघर्ष है, जो संघर्ष आपने सफलता पाया, टेक्नीशियन से जो है वेलफेयर ऑफिसर तक का सफ़र, ये कितने साल का रहा सर? कितने साल लगे उसमें? हम तो 2011 से जॉब शुरू किए थे, लेकिन जब CA में सिलेक्शन हुआ था उस समय मैं कमीशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। 11 से 23 तक आपको 1 दशक लग गए? हाँ, 1 दशक लग गया। मतलब 1 दशक लग गए। बिल्कुल। जो लोग बोलते हैं कि सपने में 2 साल 3 साल में हार मान ले, उनको इस सर से प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर सपना अगर देखा है आपने तो पूरा भी हाँ, अवश्य पूरा होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना है और मेहनत कर करनी। जाते हैं बाबू, अफसर बनने में कोई हलवा नहीं। हाँ होता है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गए मंजिल और कोई उम्र भर राहों में भटकता रहा। किसी के संघर्ष लंबा हो जाता है, किसी के छोटा है, क्या सर? जी अवश्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर आपसे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही PT मेंस इंटरव्यू को लेके, क्योंकि ये 1 साल का जो प्रोसेस हुआ आपका, इसको आपने कैसे मैनेज किया? PT के लिए मैंने रोज दिन जो टेस्ट होता था, अपने ग्रुप में ही टेस्ट होता था, उस टेस्ट के माध्यम से मैंने PT की तैयारी की। मेंस के लिए मेरे एक मित्र आए थे, वो भी रेलवे में CA में वर्तमान में कार्यरत हैं। उनके साथ मैंने आंसर राइटिंग किया और फिर आंसर राइटिंग के बाद इंटरव्यू का तैयारी अल्प समय में कर पाया, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था। तो आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? मेरा गंडक बोर्ड में था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि आपने जॉब में रहते हुए इस एग्ज़ाम को निकाला है, तो इस बीच आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने, पढ़ाई को और टाइम जॉब मैनेजमेंट को कैसे दोनों को बैलेंस किया? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलर समय देनी पड़ती है, क्योंकि हमारा सुबह और शाम मेरे पास पर्याप्त समय रहती थी और मैं उसी के बीच अपना तैयारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए PPSC मूल रूप से और वो भी नए पैटर्न पे, क्या आंसर राइटिंग ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। बगैर आंसर राइटिंग के अच्छा मार्क्स लाना हमें नहीं लगता है कि
ये कहीं उचित है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है उसमें मेंस का ही मार्क्स मायने ज़्यादा रखता 1020 में से 900 मेंस की हैं क्या सर? है। जी। सर कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैं तो अनुभवी हूँ, मैं नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, या इस दम पे रहते, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, अवश्य लिखना चाहिए, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत, हम सवाल जानते रहते हैं लेकिन वहाँ पर लिख नहीं पाते हैं। सबसे समय का अभाव रहता है। अगर आप किसी क्वेश्चन के पीछे अगर 2 मिनट समय दिए तो आपको क्वेश्चन छूटने का चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि आंसर राइटिंग महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, हाँ, बहुत आवश्यक है। एकदम करना ही पड़ेगा, बिना किए काम नहीं चलेगा। अब हमारे विचार से करना चाहिए आंसर राइटिंग, ताकि आपको सिलेक्शन में और अच्छे पद भी मिले सर, अच्छे सच्चाई पद यही है सर। जी। गुमराह करने को तो बोल सकते हैं कोई कि मैं तो अनुभवी हूँ 4 साल 5, क्या सर, लेकिन बिना लिखे तो सर सिलेक्शन का उम्मीद नहीं किया जा सकता। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा है कि क्या नोट्स बनाने जरूरी है? अवश्य नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आपको नोट्स बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलती है उससे। नोट्स बनाना हाँ, और अपना नोट्स हर एक विद्यार्थी को ही बनाना चाहिए, क्योंकि आप अगर बाज़ार के नोट्स पढ़ते हैं, सबको कंपाइल करके अपना नोट्स बनाइए अपनी भाषा में, ताकि आपको एग्ज़ाम में सहूलियत हो सके। आसानी लगेगा अपना जाना पहचाना। हाँ, आसान लगे। चलिए सर, आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? हम कैसे पढ़े वो? हम यही देना चाहेंगे कि जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है और पर्याप्त समय है। वो रोज़ दिन कम से कम 8 घंटा समय दें और रिवीजन करें। रिवीजन ज़्यादा मायने रखते हैं। तो रिवीजन के लिए सर तो नोट्स तो जरूरी है। हाँ, रिवीजन के लिए अपना नोट्स ज़रूरी है। अपना नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम के समय अपने नोट्स का रिवीजन करें, जो कि सफलता में सबसे अधिक मदद करता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि वो कौन ऐसे 2 चीज़ है जो आपको प्रेरित किया कि टेक्नीशियन से आपको अफसर बनना है? वो 2 चीज़ जो है आपको प्रेरित करने वाली, उसका नाम बताइए सर। प्रेरित 2 व्यक्ति या 2 इंसिडेंट, कुछ भी 2 चीज़। हाँ, मेरे एक भैया लेंगे जो वर्तमान में एसडीएम भभुआ में कार्यरत हैं, वो जो 60 से 62वीं में चयनित हुए थे। तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि हमें मतलब मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, और उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हाँ, गाइडेंस भी किए कि आप कर सकते हैं ये चीज़, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। परिवार का कितना सहयोग रहा आपके इस परीक्षा में? हाँ, परिवार का पूरा सहयोग रहा। जी। आपके संघर्ष का अनुभव क्या कहता है कि विद्यार्थी को लगे रहना चाहिए, या अगर 4-5 साल नहीं मिल पा रहा है तो छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वहाँ असफलता से आपको सीखने को मिलता है और वहाँ से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप उससे सीख के और आप मेहनत कीजिए, आप अवश्य सफल होइएगा। आपने जो बुक लिस्ट फॉलो किया है, वो बुक लिस्ट थोड़ा बता सकते हैं ताकि बच्चों को मैं बता दूँ? मैं बिहार से संबंधित इम्तियाज़ अहमद जी। और पॉलिटी का लक्ष्मीकांत के, और विषयवार जो दृष्टि के बुक आते हैं उनका मैंने अध्ययन किया। खैर मेरा सवाल है आपसे कि आप अपना जो संघर्ष भरा कहानी है ना, स्टोरी, वो रियल जो है आपकी, वो रियल तो है नहीं, रियल है। तो आप सर वो बताइए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गांव में और गरीबी में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, उन बच्चों को प्रेरणा मिले कि 2003 में जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मैं परदेश जो होता है उस समय का जो माहौल था कि परदेश से जाने लगे, फिर तो दूसरे कमाने के लिए गए। कहाँ कमाने के लिए, लेकिन फिर बैक आ गए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ा के पढ़ना शुरू किया। फैमिली कंडीशन बहुत खराब थी तब आप जॉब करने के लिए बाहर गए? फैमिली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि क्योंकि मेरे घर में हम सबसे बड़े थे और पिताजी बीमार लगभग रहते थे। और सबसे बड़ा दुख यही है कि आज जब मैं सफल हुआ तो मेरे पिताजी हमारे बीच नहीं हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है सर। जी। तो सर फिर उसके बाद कैसे हुआ? 3 से आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और अपना जीवन कैसे? उसके बाद मैं गांव से ही इंटर की पढ़ाई, उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई, और मैं जब 2007 में ITI
पास किया था, दरभंगा ITI रामनगर दरभंगा में गया। वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ कि वहाँ से हमें माहौल मिलना शुरू हुआ कंपटीशन का, और मुझे 1 साल के बाद ही सिलेक्शन 2009 में हो गई थी नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं मुंबई के नाम से घबरा गया कि इतना दूर मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे 2011 से लगातार रेलवे में कार्यरत के पद से सफ़र शुरू किया। वहाँ उसके बाद रेलवे ड्राइवर, उसके बाद स्टेशन मास्टर, और उसके बाद मैं CA में चयनित हुआ 2012 में कमर्शियल अप्रेंटिस के पद पर, और CGL 2 से बिहार सरकार में 2018 से योजना सहायक के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में जी। और उसके बाद फिर ये BPSC, हाँ, उसके बाद ये BPSC और टेक्नीशियन से अफसर तक का सफ़र। लेकिन अभी मेरा सफ़र पूरा नहीं हुआ है, और मैं चाहता हूँ, मुझे जो पद की इच्छा है मैं फिर आगे तैयारी करूँगा, और मैं चाहूँगा कि उस पद को बेहतर कर सके। चलिए सर, कोई आपका टैगलाइन जो आपको प्रेरित करता हो, कोई भी टैगलाइन? टैगलाइन मुझे 3 इडियट्स मूवी का जो संघर्ष दिखाया गया है उसमें दोस्तों के बीच, कि आप कभी भी हार नहीं मानिए, और हमेशा जो भी आपको टेंशन है उसको एकदम एक किनारे, हाँ, ऑल इज वेल, हाँ, ऑल इज वेल, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है वो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। इसीलिए आप परिस्थिति अगर खराब आए तो उससे घबराए नहीं, उससे सीखें और उसके डट के सामना करें, क्योंकि मनुष्य जीवन ही संघर्षशील होता है। अगर आप उससे भागिएगा तो आप कहीं भी खुश नहीं रह पाइएगा, क्योंकि आपको जॉब में सिलेक्शन के बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि जॉब तक ही संघर्ष है, असली संघर्ष तो जॉब के बाद शुरू होती है, असली संघर्ष वहीं से शुरू होती है। कैसे मैनेज किया जाए, कैसे गवर्नमेंट का पालन किया जाए ना। हाँ, कैसे अपने ड्यूटी हैं जो ईमानदारी से किया जाए, ये सारे चीज़ को देखना पड़ता है। सर तो हम यही कहेंगे कि हमेशा धैर्यवान रहे और मेहनती बने, क्योंकि मेहनत करने से ही आप आगे बढ़िएगा, और मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं होता। आप मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और हम इतना कहना चाहेंगे कि अच्छे मार्गदर्शक जो आपके टीचर हो, गुरु हो या आपके सीनियर्स हो, उनका फॉलो अवश्य करें। आजकल के बच्चे को हम देखते हैं कि अधिकतर जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर है उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अच्छा मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है उससे। सीनियर होता है तो क्या होता है सर कि आपको जब जरूरत हो फ़ोन कर लेंगे, बता दें, है ना। हाँ, उससे ये होता है कि अगर आपकी क्या कमजोरी है उनको रियल पता होती है, और उस पर आपको फोकस, हाँ, टाइम दे पाते हैं और आपको फोकस करने के लिए कहते हैं। 1 to 1। हाँ, 1 to 1, इससे आपको सफलता अर्जित करने में आसानी हो जाती है। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ बिहार, विकसित बिहार, बेहतरीन बिहार में अपना योगदान दें। अवश्य। ठीक है जी सर। अच्छा लगा बात करके आपसे। जी धन्यवाद। आप देखते रहिए सूर्य टाइम्स, और फॉलो सब्सक्राइब करें हमें। और अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई भी आपके क्षेत्र की अच्छी खबरें हैं या कोई टैलेंट है, जो भी चीज़ है ज़मीनी स्तर पे, आप हमसे संपर्क करें, हम उसको लेके आएंगे लोगों के सामने। जय हिंद।